हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 7 सेमेस्टर 2022 एंड 23 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, जो कि आपको 7 सेमेस्टर का यह क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग तीनों सेक्शन को देखेंगे और तीनों सेक्शन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिफाइंड पायलट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पायलट पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब पायलट पॉइंट टेक्नोलॉजी। देखिए पायलट पॉइंट जो है उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसे आना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपको यह रिपीट हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में था पायलट पॉइंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो कमर्शियलाइजेशन का बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लंबा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर ही मिलेगा, छोटा लिखेंगे ज़्यादा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो उस बात को ध्यान रखते हुए 2-3 पॉइंट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में और ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है। ठीक है, तो दोनों के बारे में अगर आप एक एक पॉइंट लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है आपको रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ISO 40,000। तो यहाँ पे आपको ISO 40,000 के बारे में बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको 10-10 नंबर में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे GLP। ठीक है, तो GLP के बारे में बताना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे CDSCO के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे COPP के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन सभी को एक साथ मिलाकर 5 नंबर 7 नंबर में पूछ लिया जाता है 7 नंबर में, तो उस बात का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, क्योंकि हम लोग का सेक्शन 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, सेक्शन बी में जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वह है SUPAC गाइडलाइन क्या है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि SAPUC कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन दी SAPUC गाइडलाइन फॉर इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में आपको SUPAC गाइडलाइन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SAPUC के गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वह है आउटलाइन दी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वेरियस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है, यानी मेथोडोलॉजी के बारे में और यहाँ पे टूल्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेप इन्वॉल्व जो है वो बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टूल्स है उसके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। चेंज कंट्रोल, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ISO 9000 सीरीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और चौथा, ठीक है, आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बी फार्मा में जो AKTU का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन AKTU में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिनेटली आपको आगे फ्यूचर में जो पेपर होते हैं वो पूछा ही जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 1-2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया तो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, वो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। AKTU के पेपर में ऐसा होता है कि अगर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो नेक्स्ट पेपर में हो सकता है कि उसका 90% चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10% चांस है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के नया क्वेश्चन जो है वो आपको 10% चांस होते हैं कि नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ लिया गया वो आपको 90% होते हैं कि क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं, उसका सॉल्यूशन रट्टा मार के भी जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके बारे में, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में यानी OOS के बारे में भी बताया गया है। चेंज कंट्रोल के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है,
ISO 9000 सीरीज के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिफाइन पायलट पॉइंट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पायलट पॉइंट स्केल ऑफ कंसिडरेशन के बारे में बताना है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है, आप 10 पॉइंट भी याद रखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल पायलट पॉइंट सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी स्पेसिफिकेशन स्पेस रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल है पायलट पॉइंट सेटअप के लिए, उसके बारे में बताना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आपको यह रिपीट क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं कई बार। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसका अच्छे से सॉल्यूशन याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी है जो इंडिया का, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एजेंसी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एजेंसी का नाम बताना है। ठीक है, 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल देगा। आपको 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ एक और 2 क्वेश्चन को ऐड कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी के बारे में इंडिया का, वो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद से शॉर्ट नोट्स बताना है आपको एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर के बारे में। तो यहाँ पे एनालिटिकल ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल्स मेथड ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है समराइज इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर के बारे में बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IND। ठीक है, तो IND क्या है उसके बारे में बताना है। उसके बाद से यहाँ पे जो 6 सिग्मा कंसेप्ट है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको IND के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, 6 सिग्मा कंसेप्ट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समराइज करना है इन्वेस्टिगेशनल ब्रोचर के बारे में। ठीक है, उसके बाद से IND के बारे में, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद से 6 सिग्मा कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद से की कंसेप्ट ऑफ सिग्मा इंक्लूड जो भी होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर इसके आसपास पे लिखते हैं तो आप एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसका अगर आप रट्टा मार के भी जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप समझ के जाते हैं तो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, और रट्टा मार के भी जाते हैं तो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, जो 50% क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDSCO। ठीक है, तो यहाँ पे CDSCO के बारे में आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आप क्वेश्चन CDSCO के बारे में आपको रिपीट किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो मैं यहाँ पे अपने मेथड में यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको वीडियो में ही आपको पासवर्ड मिल गया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पे PDF अपलोड कर दिया है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।